लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाएगा, जल्दी से सुन लेना बस। अर्थ की दो मूवमेंट्स होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे जो अर्थ की मूवमेंट होती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक टिल्टेड लाइन दिख रही है ना, ये एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे जिसको हम कंसिडर करते हैं। जो ये एक्सिस है ये 66 डिग्री का एंगल बनाती है उसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ऑर्बिटल प्लेन कौन सा प्लेन है? जो कि ऑर्बिट जो है अर्थ का बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, ये ऑर्बिटल प्लेन है और एक्सिस जो है 66.5 डिग्री का एंगल इसके साथ बनाती है। यहाँ वो हाफ मेंशन नहीं है बट 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अगली मूवमेंट जो अर्थ की होती है वो होती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मतलब खुद की एक्सिस पे रोटेट करना इज रोटेशन एंड सन के आसपास घूमना, रिवॉल्व करना इज रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो जैसे रिवॉल्व कर रही है अर्थ, जो है रोटेट कर रही है, तो एक साइड जो अर्थ की है वो सन के पास है, दूसरी साइड सन के अपोज है। तो जो सन के पास वाली साइड है वहाँ पर हीट आ रही है, सन रेज आ रही है, दूसरी साइड नहीं आ रही। तो एक साइड दिन है, एक साइड रात होगा। और जो ये लाइन जो है जो ग्लोब पे डिवाइड करती है कि इस साइड दिन है और इस साइड रात है, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि एक्सिस तो टिल्टेड है ना हल्की सी। ठीक है, और अर्थ जो है उसको अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है। और इस पीरियड ऑफ रोटेशन को हम कहते हैं अर्थ डे। और ये अर्थ का जो है डेली मोशन है, यानी कि अर्थ जो है इसको हर रोज़ करती है। अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी तो क्या होगा? तो देखो यही पोजीशन रहेगी अर्थ की, क्योंकि अर्थ तो घूम ही नहीं रही है। तो सिर्फ एक ही साइड पे अर्थ की सनरेज आएंगी, दूसरी साइड नहीं आएंगी। तो एक साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और दूसरी साइड जो है हमेशा फ्रीज ही रहेगी। तो लाइफ जो है इन एक्सट्रीम कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होगी। सेकंड मोशन जो अर्थ का है वो है रेवोल्यूशन, जो हमने पढ़ा था। रेवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, एक फिक्स्ड पाथ पर सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है। और इस एक चक्कर काटने में सन के आसपास अर्थ को लगते हैं 365 डेज और 6 घंटे। ठीक है, और इन 365 डेज को हम कंसिडर कर लेते हैं एक साल अर्थ पे, और 6 घंटे को हम इग्नोर कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। लेकिन ये 6 घंटे हम ऐसे ही नहीं छोड़ते। 4 चक्कर में 6 करके 24 घंटे लग जाते हैं अर्थ को एक्स्ट्रा, जो हम पहले छोड़ चुके थे। तो जो ये 24 घंटे यानी कि एक दिन का जो टाइम है, ये हम हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं एज 29 फरवरी, जिसे हम लीप डे कहते हैं। और उस ईयर को हम कह देते हैं लीप ईयर। तो उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब कैसे लीप ईयर बनता है समझ में आ गया होगा, है ना। अब अर्थ जो है जैसे सन के आसपास घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो घूम रही है, रोटेट भी कर रही है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन इन मूवमेंट्स की वजह से ही जो अर्थ पे सीजन है, डे और नाइट तो समझ में आ गया ना, रोटेशन हो रही है इसलिए डे और नाइट हो रहा है। अब रेवोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं, समर, कहीं विंटर, कहीं स्प्रिंग, कहीं ऑटम। अब ये देखो 21 जून वाला टाइम, 21 जून वाले टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड है सन की तरफ। तो बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। पोल्स पर स्लांटिंग रेज आ रही है बट स्टिल अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखें तो रेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर समर होगी, है ना, और जो अपना सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंटर होगी इस टाइम पे। और 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी इन प्लेसेस पर, कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर पे तो क्या होगा? उल्टा उल्टा कंडीशन होगा ना, कि विंटर होगी तो नाइट्स लॉन्गर है डेज से। तो जो ये पोजीशन है अर्थ की, इसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। ठीक है, अब चलते हैं 22 दिसंबर पे। अब 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मैक्सिमम हीट पड़ रही है। साउथ पोल जो है वो टिल्टेड है सन की तरफ। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मैक्सिमम हीट पड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है डायरेक्ट सन रेज जो है वर्टिकली पड़ रही है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लाइट आ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर डेज होंगे और शॉर्टर नाइट्स होगी, यानी कि समर होगी। और रिवर्स कंडीशंस होंगे फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि यहाँ पर विंटर होगी। और जो 22 दिसंबर की चीज़ चल रही है, राइट, और इस टाइम पर विंटर सॉलिस्टिस जो है वो होगा। अब नेक्स्ट चाहिए 21 मार्च और आप 23 सितंबर। देखो डायरेक्ट रेज जो है सन की इक्वेटर पे पड़ रही है। इस पोजीशन पे ना ही पोल्स टिल्टेड है सन पे, तो जो पूरी अर्थ है वहाँ पे इक्वल डेज है और इक्वल नाइट है, तो इसलिए इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को ऑटम सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में। और 21 मार्च में अपोजिट केस है कि स्प्रिंग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में है ऑटम। तो रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं और डेज और नाइट जो है वो रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन का
क्या इंपॉर्टेंस है वो डेफिनेटली आपको पता चली गई होगी इस चैप्टर से।